गर्मी में अगर आपका तुलसी का पौधा सूखने लग गया है, इसके पत्ते सूखने लग गए हैं और आपकी जो तुलसी है इसने ग्रोथ करना बिल्कुल कम कर दिया है, नए पत्ते और नई टहनियाँ बिल्कुल भी निकल करके नहीं आ रही है, तो जो टिप्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, बस इसको आप एक बार कर लो। आपकी तुलसी रातों रात हरी हो जाएगी और 2 गुना तेजी से फिर से नए पत्ते और नई टहनियाँ निकालना शुरू कर देगी और बरगद की तरह घनी हो जाएगी। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी ठंडी खाद जो कि आपकी तुलसी की जड़ों में ठंडक तो देगी ही, साथ में जड़ों की ग्रोथ को बढ़ा करके ऊपर पत्तों को तेजी से निकालेगी। इस काम को करते ही आप देखोगे कि जो तुलसी जिसके पत्ते मुरझा रहे हैं वो फिर से हरे हो जाएंगे। तो फिर सबसे पहला पॉइंट, कुछ गलतियां आप गर्मियों में इस समय कर रहे हैं जिसकी वजह से जो तुलसी है इसके पत्ते मुरझाने लगे हैं या फिर जो तुलसी है वो पूरी तरीके से सूख जाती है। तो वो कौन से काम है जो आपको करने हैं और वो कौन से काम है जो आपको बिल्कुल भी इस समय अपने पौधे के ऊपर नहीं करना है। जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है आपको तुलसी के पौधे को गर्मियों में रखना कहाँ चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत तेज़ धूप है। अगर आपने पॉट में अपनी तुलसी के पौधे को लगाकर रखा हुआ है तो इसको आप शेड में रखो, ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर सुबह की 1-2 घंटे की धूप बस इसको मिल जाए और बाकी समय ये छाया में ही रहे। अगर तेज़ धूप में आप रखोगे तो तुलसी के जो पत्ते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और धूप पड़ते ही इसके जो पत्ते हैं वो मुरझाने शुरू हो जाते हैं। खास तौर पे अगर मिट्टी एकदम से सूख जाए फिर तो ये एकदम से ही मुरझा जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है वो है तुलसी के पौधे की जो मिट्टी है इसको आपको लगातार मॉइश बना करके रखना है, मिट्टी को सूखने नहीं देना है। आपको ज़रूरत लगे तो आप 2-3 बार पानी इसको डाल दो। अगर आपने आंगन में लगा कर रखा हुआ है, आप इसकी जगह को नहीं बदल सकते हैं, तो मिट्टी को आपको मॉइश बना करके रखना है, मिट्टी को बिल्कुल सुखाना नहीं है, क्योंकि गर्मियों में मिट्टी सूखने से तुलसी एकदम से मुरझा जाती है और कभी कभी समय पर पानी ना मिलने से जो इसकी जड़ें हैं वो स्ट्रेस में चली जाती हैं और एकदम से तुलसी का जो पौधा है वो सूख जाता है। इसके साथ ही कुछ लोग कहते हैं कि हमारी तुलसी सूख गई। इसके सूखने के पीछे कारण होता है कि कभी भी आपको तेज़ धूप में गर्मियों में पानी नहीं देना है। इसके साथ ही जो इसके नीचे पॉट का छेद है, अगर आपने इसको पॉट में लगा कर रखा है तो वो ये खुला होना चाहिए। अगर बंद है तो नीचे पानी रुका रहेगा और धूप में आपका पौधा रखा है तो नीचे पानी गर्म हो जाता है जो कि जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। जो जड़ें हैं वो खराब हो जाती है, स्ट्रेस में चली जाती हैं, जिसकी वजह से तुलसी एकदम से ही अचानक से ही सूख जाती है। या फिर आपने कोई खाद दिया और जो छेद है वो बंद है, नीचे रुका रहा, उसने पौधे की जड़ में गर्मी कर दी जिसकी वजह से तुलसी सूख गई। तो आपको पता ही नहीं चला कि हमारी जो तुलसी है वो अचानक से सूखी क्यों, एकदम से हरी भरी थी और एकदम से ही सूख गई। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे की ड्रेनेज ठीक नहीं है तो गर्मी में तुलसी के पौधे के सूखने के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जो लोगों को पता ही नहीं है। अगर आप समय पर पानी नहीं दे पा रहे हैं तो इसकी मल्चिंग कर दो। जैसे कि मैंने इस पौधे की आप देख सकते हैं, धान के छिलके से मल्चिंग करी है तो जो नीचे की मिट्टी है वो मॉइश बनी रहेगी, एकदम से मिट्टी सूखेगी नहीं। अगर आप समय पर पानी नहीं दे पा रहे हैं तो मल्चिंग अपने तुलसी के पौधे की गर्मियों में ज़रूर से करें। इसके बाद तीसरा पॉइंट, तुलसी के पौधे में अगर आपको कोई पत्तों के ऊपर कीड़ा या फिर फंगस लगता हुआ दिखाई दे, पत्ते मुड़ते हुए दिखाई दे या फिर पत्तों के पीछे कुछ पाउडर सा आपको दिखाई दे तो आप इसको फटाफट से हटा दो। इसको आप अपने पौधे के अंदर मत रखो, वरना होगा क्या कि ये बहुत ही तेज़ी से गर्मियों में फैलते हैं और तुलसी के सारे ही पत्तों को खराब कर देंगे और आपकी तुलसी पूरी तरीके से सूख जाएगी। चौथा पॉइंट, इसकी जो सूखी मंजरियां हैं इसको आप हटाते रहो। इसको हटाते रहने से आपके जो पौधे की ग्रोथ है वो होती रहती है, यानी पौधा नए ब्रांच और नए पत्ते निकालता रहता है। जहाँ से भी हम तुलसी की मंजरी को हटाते हैं वहाँ से 2 गुनी स्पीड से ये 2 नई टहनियाँ निकालता है। तो इसीलिए अगर आपको इसकी ग्रोथ को बढ़ाना है तो आप इसकी जो मंजरियाँ हैं, सूखी मंजरियाँ हैं या फिर हरी मंजरियाँ हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो हाथ से ही आप इसको तोड़ करके हटा दो। इसके बाद पांचवा पॉइंट, जो काम आपको बिल्कुल भी इस समय तुलसी के पौधे के ऊपर नहीं करना है वो है गर्मियों में आपको तुलसी की बहुत ज़्यादा कटाई छटाई नहीं करनी है, इसकी मोटी टहनियों को नहीं काटना है, वरना गर्मी की वजह से ऊपर से जो मॉइस्चर है उड़ना शुरू हो जाता है और जो मोटी टहनी है वो सूख जाएगी। तो कभी भी गर्मियों में हमको बहुत ज़्यादा कटाई छटाई अपने तुलसी के पौधे के ऊपर नहीं करना चाहिए। मंजरियों को आप हाथ से ही तोड़ करके हटाएं, बहुत ज़्यादा कैंची का इस्तेमाल ना करें। इसके बाद जो छठा पॉइंट है, आपकी तुलसी को गर्मियों में सूखने से बचाएगा। और अगर आपकी तुलसी हरी भरी है तो इस काम को आप 15 से 20 दिन के अंतर पर एक बार अपनी तुलसी के पौधे के अंदर ज़रूर करें। ये एक बहुत ही आसान सा काम है। इस काम को करने से तुलसी गर्मी में स्ट्रेस से बची रहेगी। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं।
तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है हल्दी का पाउडर। इस हल्दी के पाउडर का इस्तेमाल तुलसी के पौधे में गर्मियों में भी आप ज़रूर करें। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये पौधे को स्ट्रेस से तो बचाता ही है, साथ में कीड़े और जो चींटियां हैं जो कि गर्मियों में मॉइस्चर की वजह से तुलसी के पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा आकर के लग जाती हैं। तो इसलिए आप कम से कम 1 चम्मच या फिर 1/4 चम्मच आपके पॉट के साइज़ के हिसाब से, जितना बड़ा आपका तुलसी का पौधा है उसके हिसाब से आप 20 से 25 दिन के अंतर पर कुछ इस तरीके से मिट्टी में अगर आप बिखेर दोगे तो आपके पौधे में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कोई फंगस नहीं लगेगा, चींटियां भी आकर इसके अंदर नहीं लगेंगी और तुलसी हरी भरी और स्वस्थ बनी रहेगी। इसके बाद जो खाद मैं आपको बता रही हूँ वो दोनों तरीके से आपके पौधे को फ़ायदा पहुँचाएगा। उसका इस्तेमाल अगर आपकी तुलसी सूख रही है तब भी आप कर सकते हैं, अगर आपकी तुलसी हरी भरी है तब भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपकी तुलसी ग्रोथ नहीं कर रही है, जैसा आपने लगाया था वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, छोटा सा पौधा ही है आपका, घना नहीं हो रहा है, ज़्यादा ब्रांचेस नहीं निकल रहा है, तब भी इस खाद का इस्तेमाल करके आप अपने तुलसी के पौधे को हरा भरा तो बना ही सकते हैं, इसकी ग्रोथ को भी आप डबल कर सकते हो। तो वो खाद क्या है? ये एक बहुत ही आसान सा खाद है, ठंडी खाद है जो कि पूरी गर्मी आप तुलसी के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो खाद क्या है और उसको बनाना कैसे है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। इस खाद को बनाने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस खाद को बनाने के लिए बस आपको आपके घर के अंदर ही कुछ चीज़ें हैं, आपके गार्डन में ही कुछ चीज़ें हैं, उसी का इस्तेमाल करना है। ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है। गर्मियों में तुलसी के पौधों को देने के लिए ये एक बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र इसको आप कह सकते हैं। इससे बढ़िया कोई फर्टिलाइज़र इस समय तुलसी के पौधे के लिए हो ही नहीं सकता। नेचुरल फर्टिलाइज़र है। फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है इसको बनाने के लिए आपको चाहिए बस एक एलोवेरा का पत्ता। ताज़ा एलोवेरा का पत्ता आपके गार्डन में ज़रूर होगा, नहीं है तो आप पड़ोस से मांग सकते हैं। इस खाद को बनाने के लिए सबसे पहले तो आप इसके छोटे टुकड़े करके इसका ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके एक पेस्ट बना लोगे कुछ इस तरीके से। तो हमारा ये पेस्ट तैयार हो गया है, लेकिन अभी ये पूरा फर्टिलाइज़र नहीं है, इसमें हम एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करेंगे तभी तुलसी को पूरा फ़ायदा मिलेगा। इस खाद को देने से पहले आप तुलसी के जो मिट्टी है उसकी अच्छी से गुड़ाई ज़रूर कर लो एक बार, ताकि जो मिट्टी जमी हुई है वो टूट जाए और आसानी से ये खाद जड़ों तक पहुँच जाए। और गर्मियों में आपकी तुलसी की जो जड़ है गुड़ाई करने से ग्रोथ भी करती रहती है, सांस अच्छे से जड़ें लेती रहती है। इसके साथ आपको देना है ये वाला खाद जो कि आपके घर के किचन में ही आप इसको बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेस्ट होती है, रोज़ आप चाय बनाते हैं, चाय की पत्ती जो छन्नी में बच जाती है उसको अच्छे से धो करके सुखा करके आप तुलसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, आप अच्छे से धो करके इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। आप जो खाद पानी देते हो अपने तुलसी के पौधे को वो भी कहीं से बनता ही होगा। इसी तरीके से आप खुद से इसको धो करके सुखा करके बना लो। ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है, बहुत ही बढ़िया सोर्स है, नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का। इसका इस्तेमाल करने से कोई भी कंपोस्ट वगैरह बाहर से देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आप इसको लगातार देते हो तो इसके अंदर पाई जाती है बहुत अच्छी मात्रा में टैनिक एसिड, जो मिट्टी को फर्टाइल तो बनाती है, साथ में गर्मियों में ये मिट्टी को मॉइस्ट भी बना करके रखती है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है तुलसी के लिए। अब आपको इस पेस्ट का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 चम्मच इस पेस्ट को 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल लेना है और घोलने के बाद जो हमने पहला खाद दिया है उसी में मैं इस लिक्विड का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी दोनों को आपको साथ में देना है। सूखी चाय की पत्ती और ये एलोवेरा का पानी, बस एक बार आप 15 दिन में तुलसी के पौधे को दे दो। जो एलोवेरा है वो जड़ों पर सीधा असर दिखाता है। जो आपकी तुलसी ग्रोथ नहीं कर रही है, आपने नया नया लगा कर रखा हुआ है, छोटा सा ही पौधा ऐसे ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल पत्ते नहीं निकल रहे हैं, तो जो एलोवेरा है ये एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन है, सीधे जड़ों पे काम करेगा, जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो ऊपर जो तुलसी है इसकी ग्रोथ भी बढ़ जाएगी और जो ये चाय की पत्ती है वो तेज़ी से नए पत्ते निकालेगी। इसके साथ ही एलोवेरा मिट्टी में लगने वाले जो कीड़े हैं उनको भी ख़त्म करता है, या फिर आपकी जो तुलसी सूख रही होती है उसको स्ट्रेस से बचाता है। तो अगर आपकी तुलसी सूख रही है तो इस खाद का इस्तेमाल आप एक बार अपने पौधे के अंदर ज़रूर से करो। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके का भी इस्तेमाल आपको गर्मियों में अपने पौधे के ऊपर करना है। अगर पत्ते सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं, तो इससे जो आपका पौधा है वो सूखेगा नहीं। इसके लिए जो हमने 1 चम्मच पेस्ट बनाया है उसको 1 लीटर पानी में घोल करके आप पहले इसको छान लेना, क्योंकि हमें इसका एक स्प्रे तैयार करना है। अगर आप सीधा इसको स्प्रे बॉटल में भर दोगे तो जो स्प्रे बॉटल का जो छेद है उसको ये बंद कर देगा और आपका स्प्रे बॉटल भी ख़राब हो जाएगा और ठीक से स्प्रे नहीं होगा।
तो स्प्रे बनाने से पहले इस लिक्विड को आप ज़रूर से छान लेना छन्नी से। अब इसको आप स्प्रे बॉटल में भर करके एक स्प्रे तैयार कर लो, और ये जो लिक्विड आपने तैयार किया है इसको आप कम से कम 15 दिन के अंतर पर एक बार अपने तुलसी के पौधे के ऊपर आपको स्प्रे करना है। बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा आपके पौधे को। कोई कीड़ा वगैरह लग रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी तुलसी बेजान सी दिखाई दे रही है, वो तुरंत से इसके जो पत्ते हैं वो खिल उठेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये जो 2 तरीके मैंने आपको बताए ना, इनका आप इस्तेमाल करो। और जो मैंने इसके अलावा जो 6 पॉइंट्स बताए हैं उसको भी आप गर्मियों में तुलसी के पौधे के ऊपर ज़रूर से करो, क्योंकि केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद के अलावा, खाद तो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता ही है, लेकिन अगर आप इसकी सही तरीके से गर्मी में देखभाल करेंगे, कौन सा काम आपको करना है कौन सा नहीं करना है, इसकी जानकारी अगर आपको है, तो आपकी तुलसी गर्मी में कभी भी नहीं सूखेगी और हमेशा हरी भरी बनी रहेगी और ग्रोथ करती रहेगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।